सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है। जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में मैंने हिंट दी थी कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, तो उसी की ये सब तैयारी है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या कैरी करने वाला हूँ लद्दाख के लिए। अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं 2 साल पहले लद्दाख गया था। लेकिन जब भी मैं गया था 2 साल पहले तो मैं अकेला गया था बाइक पे। इस बार मेरे बाइक पे और एक पिलियन होने वाली है, मेरी वाइफ। तो लगेज भी ज़्यादा होने वाला है। पिछले बार भी लगेज बहुत था, जितना कपड़ा मैं लेके गया था उससे मेरे को लगता है हार्डली 50% भी मैंने यूज़ नहीं किया था। सो इस बार थोड़े कम पैकिंग किया है और इस बार नया लगेज सेटअप होगा। पिछले बार मैं टॉप बॉक्स, टेल बैग और टैंक बैग लेके गया था। इस बार पैनियर सेट से और टैंक बैग है। सो ये ट्रिप हमारी अभी आइटिनरी के हिसाब से 21 डेज़ की है और 4 डेज़ हमने बफर रखे हैं, मतलब एक 25 डेज़ के लिए हमको सामान लेके जाने का है। तो पूरा सामान जो लेके जा रहे हैं आपको दिखाता हूँ। और हमारे पास स्पेस होगा, दो 38 लीटर्स के पैनियर्स है और एक 55 लीटर्स का टॉप बॉक्स है और एक छोटा टैंक बैग है। ये सब मैं अभी अपने साथ कैरी करने वाला हूँ लद्दाख के लिए। तो चलो ऊपर से हम शुरू करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले दोनों के राइडिंग गियर्स, राइडिंग जैकेट्स एंड राइडिंग पैंट्स। दोनों के राइडिंग जैकेट्स राइडा के हैं और मेरी पैंट राइडा की है और इसकी राइनॉक्स की है। उसके बाद आते हम राइडिंग बूट्स पे। तो उसके लिए मैंने लिए ओरेजो के बूट्स और मेरा तो राइडा का जो पुराना वाला था वही है। और दो स्लीपर्स कैरी किए दोनों ने, एक पेयर ईच। ये आ गए हमारे हेलमेट्स दोनों के। इसका SMK का है, मेरा भी SMK का था, मैंने ये नया लिया है ये राइड के लिए LS2 का। उसके बाद में अपन जाते हैं आगे अपने गैजेट्स के पास। तो गैजेट्स में हमारे पास है अपने वीडियो के लिए GoPro Hero 8, उसका उलानजी का केस और अपना माइक एडाप्टर। इन केस अगर माइक एडाप्टर को कुछ होता है तो मेरे पास मीडिया मोड भी है GoPro का, तो मैंने वो कैरी किया है सेफ़र साइड के लिए। उसके बाद में अपने GoPro की दो एक्स्ट्रा बैटरीज, ये GoPro का और Insta360 को बाइक पे माउंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लैम्प। ये मेरा Insta360 ये लैपटॉप में कैरी करने वाला हूँ साथ में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। Insta360 का इनविजिबल स्टिक और ट्राईपॉड। उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्लैम्प्स मैंने कैरी किए, जे माउंट ये वगैरह। एक माइक एक्स्ट्रा कैरी किया हुआ है, पावर बैंक 10,000 mAh का, एक 20,000 mAh का एक पावर बैंक कैरी करने वाला एक्स्ट्रा। और साथ में होगा एक एक्सटेंशन बोर्ड। अगर किधर भी होटल में अगर कम एक सॉकेट मिलता है तो उसके ऊपर सब डिवाइसेस चार्ज करने पड़ेंगे, इसके लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड कैरी करना ज़रूरी है। ये उलानजी का वायरलेस माइक मैंने ये लिया है। अभी जो व्लॉग हो रहा है वो उसी के साथ हो रहा है, सो बताना कैसा आवाज़ आता है इसमें। ये फैबर कैसल का टैकिट लिया है मैंने। ये GoPro को वाटरप्रूफ काइंड ऑफ, मतलब 100% श्योर नहीं है लेकिन एक अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने ये कैरी किया हुआ है। ये हम GoPro को लगाएंगे। मैं पिछली बार गया था तभी भी लगाया था, तो ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो सेम आई एम गोइंग टू कैरी दिस टाइम ऑल्सो। और नया एडिशन हमारे इसमें ये इस टाइम ये है कि हमने एक DJI का गिम्बल लिया है, ऑस्मो मोबाइल AC। तो इससे कुछ रील्स शूट करेंगे, तो होप सो वो रील्स आपको देखने मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। ये नीचे आ रहा है, ये मेरा इंस्टा ID है, डू फॉलो। ये एयर सीट्स हमने लिए थे, ये गोवा राइड्स में हमने यूज़ किए थे। लेकिन हम लोग अभी भी डाइसी है, ये कैरी करेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि इसका रिव्यू इतना अच्छा नहीं है। मतलब रिव्यू बोले तो हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा अपना जो स्टॉक सीट्स आते हैं बाइक के वो अच्छा है। और फिर हम लोग आते आगे अपने लगेज सेटअप पे। तो लगेज सेटअप में हमारे पास है दो पैनियर्स, जैसे मैंने बोला था 38 लीटर्स ईच, एंड एक टॉप बॉक्स 55 लीटर्स का। उस पर हमने ब्रांडिंग कर दी अपनी कुणाल म्हात्रे व्लॉग्स एंड इंस्टाग्राम ID कुणाल_म्हात्रे10। एक टैंक बैग है अपना राइनॉक्स का, ये मैग्नेटिक वाला मैंने लगा के लिया। जैसा कि आपको पता है अपने GS का टैंक मेटल का नहीं है, तो मैग्नेटिक टैंक हम लोग लगा नहीं सकते। तो राइनॉक्स का एक स्पेशल बैग आता है GS के लिए, ये
उस पे माउंट हो जाता है उसका एक रिंग और वो मैग्नेट से चिपक जाता है। बालाक्लावा हमको जीतू भाई ने स्पॉन्सर किए है, मतलब हमको फ्री दिए है जीतू भाई ने। अपना राइड एंड राइडर स्टोर 2 बालाक्लावाज है और 2 एक्स्ट्रा जो हम लोग कैरी करने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग हाइड्रेशन बैग, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी यहाँ से जम्मू तक अपनी राइड एकदम एक्सट्रीम हीट में होने वाली है, तो हाइड्रेशन बैग इज़ मस्ट। तो एक हाइड्रेशन बैग कैरी किए हुए। ये एक नया लिया हूँ मैं, राइड एंड राइडर से ही लिया हुआ है ये भी, टायर इन्फ्लेटर। पिछले बार भी मैं लिया था लेकिन वो कहाँ पे मिसप्लेस हो गया पता नहीं। तो ये अपना टायर इन्फ्लेटर है। तो आगे आते हैं, अब ये बाइक के एसेसरीज़ है। ये हमने एक मोटूल का चेन ल्यूब लिया है और एक रॉयल एनफील्ड का चेन क्लीनर जो मेरे पास पहले से था, और एक ऑटो विस्टा का हेलमेट क्लीनर लिया है, क्योंकि बाइक चलाते वक्त अगर रात में अगर थोड़ा भी ट्रैवल होता है तो बहुत ही कीड़े मकोड़े अपने हेलमेट के वाइज़र पे आ जाते, तो वाइज़र क्लीन करने के लिए ये बेस्ट है हेलमेट क्लीन। मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में आते हैं हम, एक एलन की का हमने सेट लिया है, ब्रेक पैड्स लिए फ्रंट एंड रियर। ये हमारे कपड़े दोनों के, और इसमें थोड़े आएंगे, इतने ही कपड़े नहीं है और थोड़े आएंगे। और फिर वो एडजस्ट करने के लिए हमने एक सक्शन बैग लिया है और ये उसका पंप है, इससे अपनी जगह बचेगी सक्शन बैग के वजह से। और आगे आते हैं फिर हमारा ये टॉयलेट्री का सामान है। टॉयलेट्री का सामान एक बॉक्स में पैक किया हुआ है। और फिर ये विंटर जैकेट्स है जो हमने डीकैथलॉन से लिए। ये एकदम पोर्टेबल है, छोटे फोल्ड होते हैं और एज अ पिलो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी इनके सब रिक्वायरमेंट है पिलो का। 2 -5 डिग्रीज़ के जैकेट्स लिए डीकैथलॉन से। और फिर आते हैं अपने रेन लाइनर, राइनॉक्स के रेन लाइनर है, ये अपर ये बॉटम दोनों का। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग। और ये पसीना आप देख रहे हो, आपको क्लियर आवाज़ आए इसके लिए मैंने फ़ैन बंद करके रखा था। सो इतनी मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आगे जो शॉट्स आपको देखने मिलेंगे वो जो मैंने सुबह शूट किए थे, सिनेमैटिक शॉट्स अपने बाइक के। अभी हम देखते हैं हमारे बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। कल रात को जैसे मैंने आपको दिखाया पैकिंग में क्या क्या भरा है, तो गाड़ी में भी क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए देखते चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैनियर सेट हमने लगाया है। ये 38 लीटर का एक है, वो 38 लीटर 76 लीटर्स और 56 लीटर्स का ये अपना 55 लीटर्स का ये अपना टॉप बॉक्स है। तो ये पैनियर सेट अपने को पड़ा 50,000 में विथ रैक के साथ। और सेकंड मॉडिफिकेशन ये टाइम हमने किया, जो हमने फुटरेस्ट एक्सटेंडर लगाए थे पहले वही सेम पीछे भी लगाए, क्योंकि ये बार अपने साथ पिलियन होने वाला है तो ये भी एक्स्ट्रा लगाए। उसका अपने को 2400। नए टायर्स डाले हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस डैश कैम। हमने डैश कैम और कारप्ले सेटअप लगाया हुआ है। पहले यहाँ पे ये मोबाइल होल्डर था तो मैंने यहाँ पे कारप्ले सिस्टम लगाया है। पहले ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था लेकिन आई थॉट कि गोप्रो का पूरा व्यू ब्लॉक हो जाएगा इसमें, इसके लिए मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे लगा दिया है। और ये अपना 360 का माउंट। सो अभी हम देखते हैं कि अपना ये कारप्ले सेटअप कैसा है। ये देखो यहाँ पे मैप आता है, जैसे कार में आता है वैसे सेम आता है। ये पूरा स्क्रीन ऐसे आता है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स डायल कर सकते हो, म्यूज़िक लगा सकते हो मैप से। तो इसमें जो जो ऐप्स अपने को कारप्ले में सपोर्ट करता है वो सारे ऐप्स यहाँ पे सपोर्ट करता है। व्हाट्सएप आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई विल रेकमेंड कि व्हाट्सएप यूज़ ना करें। सो पहले जो मॉडिफिकेशंस किए थे मैंने पिछले लद्दाख राइड के लिए वो है अपने ये मैड के क्रैश गार्ड्स है, बटरफ्लाई क्रैश गार्ड्स।
ये HJC की लाइट है, और उसके बाद में अपना ये एक्सटेंडेड विंडशील्ड है, GPS माउंट है, अपने नकल गार्ड्स है बार्क बस्टर के, और फुट पैक एक्सटेंडर एंड साइड स्टैंड एक्सटेंडर हमने लगाया हुआ था। सो नीचे हमने लगाया है बैश प्लेट और साइड स्टैंड प्रोटेक्टर लगाया, क्योंकि ये सेंसर अगर ख़राब होता है तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, उसके लिए प्रोटेक्शन मस्ट है। एंड ये लगाया हमने एक रेडिएटर ग्रिल GS 310 का, ये भी हमने मैड से लगवाया था। और ये सारे का अपना बिल बना था कुछ 34,000 का, एंड अभी बना है 75,000 का। और ये हमने नया हेलमेट लिया ए राइड के लिए। इसके पहले अपना था SMK स्टीलर, तो ये इसका नॉइस कैंसलेशन अच्छा है उससे। सो ये नया हेलमेट है ए राइड के लिए। कैसा होता है उसका भी रिव्यू मैं बताऊंगा पूरा लद्दाख राइड होने के बाद में। सो ये था ये वीडियो में मॉडिफिकेशंस का वीडियो। और अभी इसके बाद में जो व्लॉग आएगा वो सीधा फर्स्ट डे का आएगा लद्दाख का। कल सुबह में 4 बजे निकलने का प्लान है, क्योंकि अगर ट्रैफिक को बीट करके यहाँ से निकलना है, जैसे वहाँ पे अगर धूप आने से पहले अपन ज़्यादा किलोमीटर कवर कर, पहला अपना डेस्टिनेशन होगा मोडासा। तो मोडासा तो प्लान्ड है, देखते कैसे होता है। जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक जाना है, ज़्यादा घाई नहीं करना है। और पहुँचने के बाद अपने को फर्स्ट थिंग इज़ नाइट में राइड नहीं करना है, क्योंकि ये साथ पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं। तो जितना पहुँचते शाम को 6 बजे वहीं पे एक अच्छा सा होटल देख के रुक जाएंगे। सो स्टे अपडेटेड गाइस, कल से आएंगे अपने लद्दाख के व्लॉग्स। सो फर्स्ट डे का वेट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।